अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, टर्मिनोलॉजीज़ इन फार्माकोग्नोसी। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास वो है एकोलिसेंट, जैसे इसका मतलब है स्टेमलेस, तने के बगैर। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये पत्ते हैं जो कि डायरेक्टली ओरिजिनेट कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई तना नहीं है। ठीक है, ये आपके एग्जांपल है एकोलिसेंट की। नेक्स्ट है एसिरोस। एसिरोस कहते हैं नीडल शेप लीव्स को, बिल्कुल बारीक बारीक से सुई की तरह के पत्ते। ये आपके पास एग्जांपल्स हैं सामने आपके व्यू के लिए। एसिकुलर, एसिकुलर होता है नीडल शेप लीव एज अप्लाइड टू सम काइंड ऑफ फोलिएज। फोलिएज वो चीज़ है जिस तरह गुच्छा या आपके जो एक जगह से ओरिजिनेट कर रहे हैं, वो पत्ते जो कि बारीक बारीक हैं और एक तरह से एक जगह से ओरिजिनेट कर रहे हैं, एक जगह से निकल रहे हैं, इसे हम कहते हैं एसिकुलर। नेक्स्ट है एक्यूट। एक्यूट भी रेफर करता है शेप ऑफ लीव को। जैसे कि आपके सामने ये पत्ता मौजूद है, इसमें क्या है, टेपर कर रहा है एट बोथ हैंड्स, दोनों तरफ से बारीक है। टेपरिंग एट शार्प पॉइंटेड एपेक्स विद मोर और लेस स्ट्रेट साइड्स अलोंग द टिप। नेक्स्ट है एंगुलर। एंगुलर जो है टर्मिनोलॉजी हम मोस्टली स्टेम्स के लिए यूज़ करते हैं। Having sharp angles or corners, generally used in reference to structures such as stems, to contrast them with rounded stem. ये जिस तरह आपके पास मौजूद है ये पिक्चर, इसमें एंगल्स बन रहे हैं, डिफरेंट एंगल पे स्टेम जो है वो अब उसकी ब्रांचिंग हो रही है। एक्सिस, एक्सिस कहते हैं मेन स्टेम को। नेक्स्ट है बेसल। एट और नियर द बेस, ऑफन डिस्क्राइबिंग लीव्स एंड वेयर दे अटैच। ये आपके सामने दो पिक्चर्स लगी हुई हैं। पहली पिक्चर में है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब एक ही जगह से दोनों साइड के जब लीव्स ओरिजिनेट करते हैं तो ऐसे हमारे स्ट्रक्चर को बॉटनी के अंदर ऑपोजिट कहते हैं। जबकि नेक्स्ट है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या है कि एक ही जगह से ओरिजिनेट नहीं करते बल्कि अलग अलग पोजीशन से ओरिजिनेट करते हैं, उसे हम ऑल्टरनेट कहेंगे। वर्ल्ड का मतलब है कि उसमें फूल की तरह वो है। और नेक्स्ट हमारा बेसल है। बेसल में बिल्कुल बेस से जो पत्ते, बिल्कुल बॉटम से जो पत्ते निकलते हैं उन्हें हम बेसल लीव्स कहते हैं या बेसल कहते हैं। नेक्स्ट है बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड है वो चीज़ जो कि बेस से अटैच हो। मोस्टली हम इसे एंथर्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये दो सामने एंथर बने हुए हैं, एक बेसिफिक्स्ड है जो कि बॉटम से जुड़ा हुआ है और एक वर्सेटाइल है जो कि बॉटम से नहीं जबकि मिडल से जुड़ा हुआ है। बेसिफिक्स्ड जो कि वो चीज़ जो बॉटम से अटैच्ड हो उसे हम बेसिफिक्स्ड कहते हैं। कैपिलरी, वेरी सिलेंडर और हेयर लाइक, बहुत बारीक, बहुत ही आप कहें जो बारीक चीज़ है उसे हम कैपिलरी कहते हैं। डेल्टॉइड, डेल्टॉइड होता है ब्रॉडली ट्रायंगुलर इन शेप। जैसे आपके सामने ये पत्ता मौजूद है, ये चौड़ा भी है और ट्रायंगुलर भी है। चौड़ा और ट्रायंगुलर जो चीज़ होती है उसे हम डेल्टॉइड कहते हैं। नेक्स्ट है डेंस। डेंस कहते हैं घने को, कंजेस्टेड, डिस्क्राइबिंग द डिस्पोजिशन ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है डेंटेट। डेंटेट दांतों वाला, विद शार्प आउटवर्ड पॉइंटिंग टीथ ऑन द मार्जिन। जिस तरह ये पत्ता आपके सामने है, ये दांत इसके बने हुए हैं या इसकी शेप इस तरह है जिस तरह दांत होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेंटेट लीव्स। एक्जियोडेट। एक्जियोडेट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट में से निकलते हैं, प्लांट सिक्रीट करते हैं जब उनमें कट लगाया जाए या उनमें किसी किस्म की इंसिजन दिया जाए। जिस तरह ये आपके सामने एक्जियोडेट्स हैं, इनमें रेजिन्स भी होते हैं और गम्स भी होती हैं। एक्जियोडेट में अगर आप गम देखें तो गम अकेशिया या गम ट्रैगाकैंथ, गूंद कतीरा या कीकर की गूंद, या अगर आप एलोवेरा प्लांट देखें तो अगर उसके पत्ते पर कट लगाया जाए तो एलोवेरा जेल बाहर निकल के आता है। या इसको आप देख लें इस तरह। नेक्स्ट है गॉल। गॉल एक ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ है जो कि इंसेक्ट के प्लांट को स्टिंग करने की वजह से होती है। प्लांट के ऊपर एक आउट ग्रोथ बन जाती है और वो बहुत हार्ड सी आउट ग्रोथ होती है और वो इंसेक्ट बाइट की वजह से होती है। नट गॉल एक इसकी एग्जांपल है। आप आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ में पढ़ेंगे कि नट गॉल जो है वो एक ऐसा आउट ग्रोथ है जो कि कर्कस इन्फेक्टोरिया के स्टिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट है ग्लैब्रस।
ग्लैब्रस का मतलब है स्मूथ, हमवार, विदाउट हेयर, जिस पे किसी किस्म के बाल ना हो, बिल्कुल प्लेन सरफेस। नेक्स्ट है ग्लैंड। ग्लैंड अ डिप्रेशन और प्रोट्यूबरेंस दैट एग्जिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्रीटिंग। ग्लैंड कोई भी ऐसा आप कहें अंदर की तरफ घाव हो सकता है या उभार हो सकता है जो कि डिफरेंट मटेरियल्स को सिक्रीट करे। गदूद कहते हैं हम ग्लैंड को उर्दू में। ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि स्टिकी या ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करे। हैबिट, हैबिट कहते हैं ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ प्लांट को, जैसा वो प्लांट दिखता है। लीफलेट, वन सेगमेंट ऑफ अ कंपाउंड लीफ। ये जो पिक्चर्स आपके सामने हैं इसमें ये 3 पत्ते हैं, ठीक है। और ये जो इसके छोटे छोटे ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पत्ते हैं, और ये छोटे छोटे जो इनमें पत्तियां हैं इसको हम लीफलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी इज द बेसल पोर्शन ऑफ अ पिस्टिल वेयर फीमेल जर्म सेल्स डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन। ओवरी को समझने के लिए पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपके सामने पिक्चर है एक फ्लावर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। ये जो ग्रीन पत्तियां आपको दिख रही हैं इसे हम सेप्टल्स कहते हैं, और ये जो पिंक सी पत्तियां हैं ये प्लांट की पेटल्स हैं, ठीक है। ये जो पेटल्स के अंदर ग्रीन कलर के फिलामेंट हैं और ऊपर पिंक कलर के ये बने हुए हैं, ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जबकि ये जो आपका दरमियान में गुलदान की तरह का या वास्ट शेप है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट है उसे स्टिग्मा कहते हैं, जो इसकी नेक है इसे स्टाइल कहते हैं, और लास्ट में इसके अंदर ओवरी मौजूद होती है। नेक्स्ट पिक्चर पे अगर हम जाएं तो इसमें आपको बताया गया है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फिलामेंट और एंथर से मिलकर बनता है। फिलामेंट क्या है, ये जो ग्रीन सी बारीक सी जो कैपिलरी है जो एंथर से अटैच कर रही है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे स्टेमन कहते हैं। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव गेमीट्स होते हैं। साथ ही आप देखें ये ग्रीन वास्ट शेप जो है इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और लास्ट में क्या है, ये ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। अब ये ओवरी है, ओवरी हमने पढ़ा है बेसल पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। बेसल नीचे वाला पोर्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी बताऊंगी, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि अगर एक ही फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव गेमीट हैं वो उड़ के उसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव गेमीट से जाके फर्टिलाइज कर दें और सीड बना दें, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में किसी और प्लांट का या फ्लावर का मेल गेमीट्स होते हैं और वो उड़ के आके किसी दूसरे फ्लावर की ओवरी के साथ या ओव्यूल्स के साथ जर्मिनेट करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और जर्मिनेशन होती है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है पोली। पोली आप देखेंगे इसमें काफ़ी टर्म यूज़ होगी। पोली, पोली एक साबका है जिसका मतलब होता है मैनी, मैनी के लिए यूज़ होता है, पॉलीमर इस तरह। नेक्स्ट है वेजिनेट। वेजिनेट प्रोवाइडेड विद और सराउंडेड बाय अ शीट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कवर्ड हो, जिसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन हो, उसे हम वेजिनेट कहते हैं। वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ नीचे वेस्कुलर बंडल्स बने हुए हैं, पिक्चर देखें आप। इसमें क्या है, जाइलम। जाइलम वो वेसल्स हैं या वो आपके टिश्यूज़ हैं जो कि वाटर को कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट फ्रॉम रूट्स टू ऑल ओवर द प्लांट। और फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो खुराक बनाई गई है उसको थ्रू आउट द प्लांट पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट। सबसे पहले लीव्स। लीव्स क्या हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स। फ्लैटेंड चपटे हैं, टिपिकली ग्रीन। ग्रीन किस वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्लांट का खुराक बनाने का अमल।
टिपिकली ग्रीन एंड ब्लेड लाइक बारीक होते हैं एंड दे आर अटैच्ड टू स्टेम आर कॉल्ड लीव्स। स्टेम्स डू मैनी, स्टेम क्या होता है? तना। तना क्या करता है? सपोर्ट द अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, अपर पार्ट ऑफ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दे एक्ट लाइक प्लांट्स प्लम्बिंग सिस्टम, प्लांट के प्लम्बिंग सिस्टम की तरह एक्ट करता है। कैसे? क्योंकि तने के अंदर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम हैं, और वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो कि जड़ों ने एब्जॉर्ब किए हैं वो पहुंचाते हैं थ्रू आउट दी प्लांट। और इसके अलावा फूड जो आपके लीव्स ने प्रिपेयर किया है उसको भी प्लांट, पूरे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाता है। ऑल प्लांट्स हैव स्टेम्स, सब प्लांट्स के स्टेम होते हैं, कुछ के नहीं भी होते। स्टेम्स ग्रो अप इनटू द एयर एंड टुवर्ड्स द लाइट। स्टेम्स जो हैं वो लाइट की तरफ, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ज़मीन के परपेंडिकुलर ग्रो करते हैं। द लीव्स एंड फ्लावर्स आर ऑन द स्टेम, फूल, पौधे, फ्रूट वो स्टेम पे लगते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर बनाई गई है जिसमें प्लांट बताया गया है। सबसे नीचे अगर देखें तो ये प्राइमरी रूट्स हैं। प्राइमरी रूट वो बेसिक रूट है जिससे फर्दर रूट्स ओरिजिनेट करती हैं। शाखें जो हैं उन्हें हम लेटरल रूट्स कहते हैं। ज़मीन से जैसे ये बाहर आता है, स्टेम को फर्दर अगर आप देखें तो क्या है डिफरेंट, उस पर लीव्स अटैच्ड हैं। लीव स्टेम से नोड के थ्रू अटैच होते हैं, और दो नोड्स के आपस के फासले को हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी एक स्टेम का स्ट्रक्चर बताया गया है। नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट्स। फूल क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इससे क्या होती है? रिप्रोडक्शन का अमल होता है। कैसे होता है? पोलिनेशन के थ्रू। अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत उसको वो लुक दिया है ताकि इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, इंसेक्ट्स के साथ जो हैं वो पोलन्स लगें और एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। द फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। हमारी जो रवायती मेडिसिन है उसमें फ्लावर्स हमेशा ही बहुत अहम रहे हैं। इसमें कौन कौन से हम फूल इस्तेमाल करते हैं? क्लोव, क्लोव कहते हैं लौंग को। अगर कभी आप लौंग को गौर से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि वो क्या है, एक फ्लावर बड है जो कि बिल्कुल न्यू फ्लावर बड होती है। फूल की पत्तियाँ उसमें से निकल नहीं होती हैं तो हम उसको तोड़ के सुखा लेते हैं। एंड सैफरॉन लीव्स, ज़ाफ़रान के जो फूल हैं। नेक्स्ट है फ्रूट। अ फ्रूट इज़ द सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। Fruits have been heavily used for medicines purposes. Dried whole fruits or portion of fruits can be used. Many members of the carrot family have fruits that are used in medicine, including fennel fruit and anise. फल जो है उसके अंदर बीज होते हैं। हम अपनी मेडिसिन में फलों का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। या तो पूरे फल को ही ड्राई करके हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या उसमें से कुछ पार्ट्स लेते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फेनल, फेनल अगर आप देखें तो सौंफ अपने पौधे का फल है। और अनीस, स्टार अनीस आपने सुना होगा, बादियान के फूल, वो भी कहते हैं बादियान के फूल हैं लेकिन वो फ्रूट है। पल्प, द सॉफ्ट जूसी एडिबल पार्ट ऑफ अ फ्रूट इज कॉल्ड पल्प। पल्प कहते हैं गूदे को। ठीक है, नरम सा, जूसी, एडिबल, वो पार्ट जो खाया जा सके उसे हम पल्प कहते हैं। नेक्स्ट है सीड। सीड इज अ स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट इनक्लोज्ड इन अ कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट, usually with some stored food. The seeds of many plants are used for their medical properties. Seeds may be contained within a fruit or sometimes used on their own. Seed एक एम्ब्रियोनिक प्लांट है। एम्ब्रियोनिक प्लांट वो पौधा जो कि जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलें तो वो नया पौधा बना सकता है। सीड जो है वो सीड कोट के अंदर होता है। अगर आप सीड के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें एक एम्ब्रियो होता है, एक रेडिकल होता है और एक प्लूम्यूल होता है। सीड को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वही रेडिकल रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका प्लूम्यूल है वो ज़मीन को फाड़ के बाहर आ जाता है और स्टेम बना देता है, और जो उसमें एम्ब्रियो मौजूद होता है वो उसकी खुराक है। तो हम अपने इसमें अपनी कुगनोजी में सीड्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप कार्डामोम के सीड्स देख सकते हैं, इलायची के जो हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह डिफरेंट सीड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट है रूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच अटैचेस इट टू द ग्राउंड और टू सपोर्ट, टिपिकली अंडरग्राउंड, कन्वेइंग वाटर एंड नरिशमेंट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट वाया न्यूमरस ब्रांचेस एंड फाइबर्स। शूट्स क्या, रूट्स क्या है? रूट्स कहते हैं जड़ों को। जड़ें किसी भी प्लांट के लिए बहुत अहम हिस्सा हैं। क्यों?
एक तो जड़ जो है वो प्लांट को ज़मीन में टिकाए रखती है, ठीक है, उसे एक सपोर्ट देती है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है कि जड़ें फैल जाती हैं दूर दूर तक ज़मीन के अंदर और पानी और बाकी पौधे के लिए जो अहम न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें इकट्ठा करती है और पौधे तक पहुंचाती है, ठीक है। तो रूट्स क्या हैं, पौधे को नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, पानी भी प्रोवाइड करती हैं और ज़मीन के साथ अटैच रहने में भी हेल्प करती हैं। इस पिक्चर में नेक्स्ट आप देखें, सपोर्ट स्टेम का फंक्शन लिखा हुआ है कि वो सपोर्ट करता है प्लांट को। फ्रूट क्या है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। फ्रूट सीड्स हमेशा फ्रूट के अंदर होते हैं। लीफ परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने का अमल है। फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ज़मीन से बाहर का जितना भी हिस्सा है इसको हम शूट सिस्टम कहते हैं और ज़मीन के अंदर का जो है वो रूट्स हैं, ये रूट सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास है बार्क। बार्क कहते हैं दरख्त की छाल को। दरख्त की छाल क्या होती है, ये एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री ट्रंक दैट इज फॉर्म्ड बाय द लेयर्स ऑफ लिविंग सेल्स अबव द वुड। एक हिफाजती लेयर है आपके दरख्त के तने की और ये क्या है, वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर लिविंग सेल्स की एक हिफाजती तय है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या ड्रग्स जो हैं आर मोस्ट ऑफनली फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन द बार्क। छाल के अंदर आपकी ड्रग की जो कंसंट्रेशन होती है वो वुड की निस्बत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ बार्क्स यूज फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर क्यूनीन बार्क एंड ओक बार्क। यहाँ पे आपकी बुक में क्यूनीन बार्क लिखा हुआ है, क्यूनीन बार्क नहीं सिंकोना बार्क है। उससे जो ड्रग हम डिराइव करते हैं वो है क्यूनीन। क्यूनीन एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि मलेरिया को पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दी जाती थी। नेक्स्ट है वुड, लकड़ी। द हार्ड फाइब्रस मटेरियल that forms the main substance of the plant is called wood. लकड़ी को हम wood कहते हैं। thick stems और wood of trees और shrubs are used for medicinal properties। हम wood को भी इस्तेमाल करते हैं अपनी ड्रग्स हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है bulb. A bulb is defined as the fleshy structure comprised of numerous layers of leaf bases, otherwise known as bulb scales. Onion species and garlic bulbs are popular for medicinal purposes. यहाँ पे एक पिक्चर आपकी अनियन की पिक्चर लगी हुई है। अगर आप देखें, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये जो पत्ता है और ये जो नीचे के स्केल्स हैं, पत्ता और स्केल जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, या आप कहें उसी स्केल से आगे पत्ता बनता है। A bulb is defined as the fleshy structure comprised of numerous layer of leaf bases. कई तहें होती हैं लीफ की बेसिस की जिन्हें हम बल्ब स्केल्स कहते हैं। बल्ब सेल्स क्या करते हैं, इनका काम है फूड को स्टोर करना, ठीक है। अगर आप हरी प्याज देखें तो उसमें आपको ये साफ नज़र आएगा कि ऊपर से वही स्केल जो है ऊपर जाके पत्ता बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया हुआ है, लीफ है, फ्लावर है, स्केल्स हैं जो कि फूड स्टोर करते हैं, बेस है, अनियन के नीचे वो जो एक येलो या ऑफ वाइट सा एक हार्ड सा होता है वो बेस, इसकी बेस है जिससे सारे स्केल्स जुड़े हुए होते हैं और ये स्केल्स आपस में एक एक लेयर से एक बारीक सी झिल्ली से सेपरेट होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप गार्लिक को देखें तो गार्लिक में भी इसी तरह है कि ऊपर जो उसके लीव्स हैं उसी से नीचे क्लोव बनता है गार्लिक का। नेक्स्ट है राइजोम्स। हमने स्टेम पढ़ा था कि वो स्टेम जो कि ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल आता है और ज़मीन के परपेंडिकुलर ग्रो करता है, 90 डिग्री के एंगल पे ग्रो करता है, उसे हम स्टेम कहते हैं। और ये स्टेम क्या करता है, टूवर्ड्स लाइट ग्रो करता है। राइजोम को हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, ज़मीन के नीचे ग्रो करने वाला तना। A rhizome is defined as fleshy or woody elongated stem that usually grows horizontally below the ground. ये वो स्टेम है जो ज़मीन के नीचे, ज़मीन के पैरेलल ग्रो करता है, ज़मीन के साथ साथ उगता है। राइजोम्स ऑफन प्रोड्यूस लीव्स। इस राइजोम या इस तने के ऊपर लीव्स भी होते हैं और ये अक्सर अपनी रूट्स भी बना लेता है। सेवरल मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड प्राइमरीली फॉर देयर राइजोम्स इंक्लूडिंग जिंजर एंड टर्मरिक। अदरक और हल्दी जो है ये हमारी राइजोम की बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड अंडरग्राउंड स्टेम केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्टेम और प्लांट एट इट्स नोड्स। जो इसकी नोड्स होती हैं, जिस तरह हमने
स्टेम में पढ़ा था कि नोड्स से लीव्स ओरिजिनेट करते हैं, इसी तरह हमारे अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम में भी नोड्स मौजूद होती हैं जिससे न्यू प्लांट ओरिजिनेट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हर्ब। हर्ब जड़ी बूटियाँ। हर्ब in botany is a plant that does not form a woody stem and in temperate climates usually dies either completely annual herb or back to the roots perennial herbs by the end of the growing season। जड़ी बूटियाँ हैं जिनमें वुडी स्टेम नहीं होता, बहुत हल्का सा बारीक सा वो आपके हैं वो होता है जिस पर लीव्स ग्रो करते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट्स होते हैं, गर्मी या तपिश वाले क्लाइमेट्स में इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। और एनुअल हर्ब्स वो होती हैं जो सालाना उगती हैं, साल बाद ख़त्म हो जाती हैं, जबकि पेरिनियल हर्ब्स वो होती हैं जो मोर देन अ ईयर का टाइम होता है, इनका 2 साल हो सकता है, 1.5 साल, 2.5 साल। नेक्स्ट है गम्स। Gums are the solids that are mixtures of polysaccharides. They are water soluble, are in part digestible by humans. For example, gum acacia and gum tragacanth. गम्स क्या हैं? ये प्लांट एक्सुडेट हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि जब हम प्लांट पे किसी किस्म का या तो केमिकल प्रोसीजर करें या अगर हम उन पे इंसिजन्स दें, कट्स लगाएं, तो लिक्विड मटेरियल्स इसमें से निकलते हैं। वो लिक्विड मटेरियल्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स, शुगर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनको हम ड्राई कर लेते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये कुछ हद तक वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ हद तक हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल गम अकेशिया कहते हैं कीकर की गूंद को, एंड ट्रैगाकैंथ जो है गूंद कतीरा। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिन्स। रेजिन्स आर द मिक्सचर ऑफ इसेंशियल ऑयल एंड टर्पीन्स दैट आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। रेजिन क्या है? मिक्सचर है इसेंशियल ऑयल्स के। इसेंशियल ऑयल्स वो ऑयल्स हैं जो कि जिन प्लांट से हम ड्राइव करते हैं या हासिल करते हैं उसमें उनकी स्मेल या एसेंस मौजूद होती है। इसेंशियल का वर्ड एसेंस से निकला है और एसेंस का मतलब होता है एरोमा या स्मेल, ठीक है। जिस तरह क्लोव ऑयल है उसकी स्मेल आती है, आलमंड ऑयल है, ये इसेंशियल ऑयल्स हैं। रोज़ ऑयल हो गया जिस जो स्मेल रखते हैं। और टर्पीन्स एक केमिकल क्लास है कंपाउंड्स की। तो रेजिन इनका मिक्सचर होते हैं डेट आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी में हल नहीं होते मोस्टली। दे आर एक्सक्रीटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स और इन डक्ट्स ऑफ प्लांट्स, जिनको हम शाइजोजेनस कैविटीज़ भी कहते हैं। शाइजोजेनस कैविटीज़ इनको प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस को उर्दू में लुबान कहते हैं। मिड और मेस्टिक। मिड और मेस्टिक भी असल में क्या है? ये खुशबूदार मटेरियल्स हैं जो कि स्मेल देने के काम आती है किसी भी चीज़ में। परफ्यूमरी में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारा टर्मिनोलॉजीज़ का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।